हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरी मम्मा ने मुझसे बोला कि निपुण जाओ मार्केट जाओ और 1 किलो एप्पल्स लेके आओ। तो मैं मार्केट गया और एप्पल्स लाया। पहले दिन एप्पल का प्राइस था 50 रुपीज़, सेकेंड डे 65, थर्ड डे 60, फॉलोड बाय 70 एंड लास्ट डे 55 रुपीज़। फिर जब मैं घर आया तो मैंने सोचा कि किसी दिन एप्पल का प्राइस ज़्यादा है, किसी दिन एप्पल का प्राइस कम है, तो चलो इनका एक एवरेज औसत प्राइस कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए सिंपली मैंने जो पाँचों दिन थे उनका जो एप्पल का प्राइस था उसको ऐड किया और नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मेरी वैल्यू आई 60। इसका मतलब ये है कि 60 रुपीज़ एप्पल की एवरेज प्राइस है। सिमिलरली यही कंसेप्ट मार्केट में लागू होता है दोस्तों। जो मार्केट की क्लोजिंग प्राइस होती है, सपोज अगर मैं इन्फोसिस का चार्ट देखूं और मैं इन्फोसिस के चार्ट पे 5 दिन की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज निकालूं, तो यही इन्फोसिस के 5 दिन की एवरेज प्राइस है। इन पॉइंट्स को जोड़ने से जो लाइन मिलती है उसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो सीधे चलते हैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे। आप गूगल पे सर्च करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आज हम बात करेंगे कोई ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें मैं आपको मूविंग एवरेज बता सकूँ। तो मेरे पास है अभी इन्फोसिस का शेयर, तो मैं इसको बड़ा करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये इन्फोसिस का स्टॉक है। ये इन्फोसिस का स्टॉक अभी ADR का मैंने खोला है। ये न्यूयॉर्क का स्टॉक है। ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसके बारे में बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। हम इन्फोसिस के इंडिया वाले NSE में जो लिस्टेड इन्फोसिस है उस पर चलते हैं। तो मेरे पास ये इन्फोसिस का शेयर है। मैं फंक्शंस में जाता हूँ और यहाँ पे EMA सर्च करता हूँ। EMA स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मेरे पास सामने EMA है। मैं EMA मैंने खोला। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 लिख के आ रहा है। अब ये 9 क्या है? 9 का मतलब है जो 9 कैंडल्स हैं, अगर आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 फुट पे हमें मिल रहा है EMA में। मतलब 9 कैंडल्स का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो f(x) फंक्शन क्या है? मूविंग एवरेज। उसके अंदर जाएगा और आउटपुट में हमको एक लाइन बन के आएगी। ये लाइन क्या है? ये लाइन 9 कैंडल्स का एवरेज प्राइस है। हम अभी टेक्निकल्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पे 160 करता हूँ। 160 का मतलब है कि इनपुट में कितनी कैंडल्स का डाटा जाएगा? इनपुट के अंदर 160 कैंडल्स का डाटा जाएगा। एक कैंडल अभी मैंने कैसी सिलेक्ट कर रखी है? अभी एक मेरी कैंडल 1 डे की है। मतलब एक जो आपको कैंडल स्क्रीन पे दिख रही है ये एक दिन की कैंडल है। और ऐसी कितनी कैंडल्स मैंने ली है? मैंने 160 कैंडल्स ली है। ओके, सो लेट्स कम टू द वीडियो। सो आई हैव द स्टॉक विद मी। मैं 1 डे पे करके आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि कई जगह पे जो स्टॉक का भाव है वो मूविंग एवरेज के ऊपर है और कई जगह पे जो स्टॉक का भाव है वो मूविंग एवरेज के नीचे है। ओके, सो मैं कोई ट्रेंड पहचाना, अपन बिल्कुल स्टार्टिंग से चलते हैं इन्फोसिस के शेयर पे। ओके, सो मेरे पास इन्फोसिस का शेयर है, ठीक है। तो जब भी स्टॉक मूविंग एवरेज, ये जो लाइन है ये मूविंग एवरेज की है, जब भी स्टॉक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, जब भी स्टॉक मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, देन इट इज अ क्लियर अप ट्रेंडिंग स्टॉक। व्हाट इट इज अ अप ट्रेंडिंग स्टॉक। मैं ट्रेंड लाइन की मदद से बताना चाहूँगा कि अप ट्रेंडिंग और डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या हो सकते हैं। अगर टाइम के साथ साथ टाइम बढ़ रहा है और जो स्टॉक का भाव है वो भी बढ़ रहा है। 1999 में स्टॉक का भाव लगभग 26 रुपीज़ था और 2000s में, मतलब एक साल बाद, स्टॉक का प्राइस अपने 129 के हाई को टच करके गया। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जंप है स्टॉक के भाव में, कितना बड़ा जंप है। पैसे कितने ज़्यादा हो चुके होंगे अगर किसी ने तब इन्वेस्ट करे होते एक साल के भीतर। तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंडिंग स्टॉक। अब स्टॉक कितने टाइप्स के हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, स्टॉक अगर आप छोटे टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो स्टॉक्स कैन बी ऑफ 3 टाइम फ्रेम्स, ईदर अप ट्रेंडिंग, द सेकेंड स्टॉक दैट इज पॉसिबल, दैट इज अ डाउन ट्रेंड। आई विल पेन इट डाउन एंड राइट इट सिंपली ऑन द स्क्रीन, डाउन ट्रेंड। So it is a downtrending stock if the stock price is coming down with the time. And the third type, what is the third type? The third type is sideways stock. अब sideways stocks कौन से हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, sideways stocks वो stocks हैं जिनका भाव ना तो ज़्यादा ऊपर जाता ना तो ज़्यादा नीचे जाता, वो एक ट्रेंड में चलता है। तो इन्फोसिस में मैंने आपको बताया कि ये इस टाइम फ्रेम के लिए एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक था। अब मैं आपको कोई डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक दिखाता हूँ। मेरे पास भेल का शेयर है, बिल्कुल छोटा कर देते हैं भेल के शेयर को। ओके, परफेक्ट। ट्रेंड लाइन को मैं हटाता हूँ, डिलीट। ओके, सो मेरे पास भेल का स्टॉक अभी सामने है। देखिए दोस्तों, 2010 में जो स्टॉक था वो अभी फिलहाल अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। ध्यान से देखिएगा, मेरे को आप सबकी पूरी टेंशन चाहिए। स्टॉक का भाव अपने मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था। फिर
ये कौन सी तारीख है, 5 नवंबर 2010 को स्टॉक ने अपने मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर से नीचे कट किया। स्टॉक ने मूविंग एवरेज की लाइन को ऊपर से नीचे कट किया तो स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो गया। अब देखिए जो स्टॉक था वो मूविंग एवरेज के नीचे आ गया। मैं ट्रेंड लाइन फिर दिखाता हूँ, ये ट्रेंड लाइन मैंने बना के दिखाई। तो जो स्टॉक है वो एकदम नीचे चला गया। कहाँ से नीचे चला गया, स्टॉक का भाव था पहले 281, अब स्टॉक का भाव कितना है, 2012 आते आते स्टॉक का भाव हो गया 122। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है अगर वो मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेल कर रहा है देन इट कैन बी एंड इट कैन गो टू एंड इट कैन कंटिन्यू इट्स डाउन ट्रेंड। ओके, सो अब अपन वेल के स्टॉक में अप ट्रेंड जल्दी से ढूंढने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 2000 यहाँ से चलते हैं, 2004 से पहले पहले जो स्टॉक का भाव था वो थोड़े टाइम के लिए नीचे आया, उसके बाद उसने अपनी मूविंग एवरेज की लाइन को नीचे से ऊपर कट किया और वो रॉकेट की तरह भागने लगा। देखिए दोस्तों, जो स्टॉक का प्राइस है वो 2004 में 10 मई 2004 को स्टॉक का भाव था लगभग या 9 जुलाई को अपन देखते हैं क्योंकि इसने मूविंग एवरेज को कट किया है, 71 था। और 2006 आते आते जो स्टॉक का प्राइस था वो 300 तक उसने अपने हाई बनाया और हाई बना के वो नीचे आने लगा। मैं इसको और छोटा करके दिखाता हूँ। ओके, सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्टॉक का प्राइस है अगर वो मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो वो अप ट्रेंड में है, अगर स्टॉक का प्राइस अपने मूविंग एवरेज के नीचे रहता है देन इट इज अ डाउन ट्रेंड। Okay, so friends, let's talk about the strategy now. So coming to the charts, I have the various shares with me. So the first step is to select the stock that is in a uptrend. So I have various stocks. So let's search the watch list and find the stock that's in uptrend. So I have the Infosys stock that's in uptrend. Why it is in uptrend? Because from 16th June 2020, after 16th June, 17th June, the stock has broken its moving average. It has cut the moving average from bottom to top. जो शेयर का भाव है वो नीचे से ऊपर चला गया है और उसके बाद वो अपने मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर कोई भी शेयर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है तो आप उसके अंदर एक ये पहचान सकते हैं कि उसका ट्रेंड कैसा है। अगर आप सस्ता खरीद के महंगा बेचना चाहते हैं तो आपको ऐसा स्टॉक चाहिए जो हाल फिलहाल तो अप ट्रेंड में हो। ठीक है, मैं कोई और शेयर भी देख सकता हूँ, मैं TCS को देखता हूँ, TCS भी अप ट्रेंड में है लेकिन अभी फिलहाल इसने अपने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। कोई भी स्टॉक अपने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है तो इट्स अ गुड साइन कि हो सकता है वो रिट्राइव ऊपर करे, लेकिन अगर वो अपने मूविंग एवरेज को तोड़ देता है देन देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी, जैसे यहाँ पे मूविंग एवरेज को तोड़ा, कि वो बहुत नीचे जाए, डिप ले, फिर वापस ऊपर आए। आगे चलते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देख सकते हैं बार बार सपोर्ट लिया, मूविंग एवरेज को तोड़ा। तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं ट्रेड लूंगा तो मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर में नीचे से ऊपर वाला ट्रेड, सस्ता खरीद के महंगा बेचने वाला ट्रेड नहीं लूंगा। HDFC बैंक, SBI इज अ गुड स्टॉक बिकॉज इट्स ऑलवेज ट्रेलिंग अबव इट्स मूविंग एवरेज। ओके, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर। So let's select Infosys. So I have Infosys stock. So let's come to the strategy now. The first step is to select the stock. So I have the Infosys stock that's in a clear uptrend. Now you have to go to the FFX function again. FFX पे जाना है, EMA सर्च करना है, EMA खोलना है। अब दोस्तों देखिए ध्यान से करना क्या है। अब यहाँ पे एक हमारे पास EMA है जो 160 कैंडल्स का EMA है, जो दूसरा EMA है वो 9 कैंडल्स का है, तो इसको चेंज करके कर देना है 40। मैंने 40 कर दिया। एक स्ट्रैटेजी इंट्राडे की मैं बताने वाला हूँ। तो स्टॉक, अभी हम स्टॉक को 2 EMA पे देख सकते हैं। अगर मैं 40 को हाइड कर दूँ तो ये 160 EMA के ऊपर है, अगर मैं 160 को हाइड कर दूँ तो ये अभी 40 EMA का आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। सो लेट्स कम टू द स्ट्रैटेजी नाउ। मैं 1 डे से हटा के इसको कर देता हूँ 15 मिनट्स। ओके, सो आई हैव द इन्फोसिस स्टॉक विद मी। ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ये इन्फोसिस का शेयर मेरे सामने है, ठीक है। अगर स्टॉक 40 EMA के ऊपर है और अगर स्टॉक 160 EMA के भी ऊपर है देन इट इज द बेस्ट अप ट्रेंड। लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, अबव 40 EMA एंड अबव 160 EMA बेस्ट अप ट्रेंड। ओके, ठीक है। तो ये मेरे पास स्टॉक है जो अभी, कलर चेंज कर देता हूँ मैं इसका कलर कर देता हूँ मैं ब्लैक। अबव 40 EMA बेस्ट अप ट्रेंड एंड अबव 160 EMA बेस्ट अप ट्रेंड। ओके, दोनों से ऊपर होना चाहिए। कंडीशन ये है कि दोनों से 40 के भी ऊपर और 160 के भी ऊपर। तो अब हम इंट्राडे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं जल्दी से। देखिए दोस्तों, ठीक है, और एक और पॉइंट में छोटा सा ऐड करना चाहूंगा कि अगर स्टॉक कहीं पे भी अपने 40 EMA के नीचे है, ध्यान से सुनना, 40 EMA के नीचे है
और 160 EMA के भी नीचे है, देन इट इज द बेस्ट डाउन ट्रेंड, और वी कैन से वर्स्ट डाउन ट्रेंड, कुछ भी बोल लीजिए, बेस्ट या वर्स्ट। शॉर्ट कर रहे हैं देन इट इज द बेस्ट, अगर आप सस्ता खरीद के महंगा बेच रहे हैं देन इट इज दी वर्स्ट। तो मैं अगर सिंपल लिख सकता हूँ, मैं वर्स्ट की तरफ चलता हूँ, तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ कि ये क्या हो सकता है, वर्स्ट डाउन ट्रेंड कब, जब बिलो 40 EMA एंड बिलो 160 EMA। ओके, ये कहाँ पे बिलो है, 40 के भी डाउन है और 160 के भी डाउन है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा है। अबव 40, अबव 160 बेस्ट अप ट्रेंड, बिलो 40, बिलो 160 देन इट इज द वर्स्ट डाउन ट्रेंड। सो अब चलते हैं पैसा बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि पैसा बनेगा कैसे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक का भाव दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है। यहाँ पे स्टॉक का भाव 40 मूविंग एवरेज के भी नीचे है और 160 मूविंग एवरेज के भी नीचे है। अब हमको करना क्या है, हमको अभी सिर्फ वेट करना है। ऐसा जो मैं बोलने वाला हूँ रोज रोज नहीं होता, कभी कभी होता है। तो हमको उस दिन का वेट करना है जब स्टॉक के अंदर हमें क्रॉस ओवर मिले। क्या मिले, क्रॉस ओवर। मैं लिख देता हूँ। अब क्रॉस ओवर क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब भी ये वाला मूविंग एवरेज 40 मूविंग एवरेज 160 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट करता है, जब भी 40 मूविंग एवरेज 160 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट करता है, तो हमको लेना है बाय साइड का ट्रेड। कौन सा ट्रेड, बाय साइड का ट्रेड। और जब भी 40 मूविंग एवरेज 160 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे कट करता है, तो हमें लेना है शॉर्ट साइड का ट्रेड। कौन सा ट्रेड, शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो देखिए दोस्तों, ग्राफ के अंदर यहाँ पे स्टॉक ने कौन सी तारीख है, यहाँ पे फिफ्थ, दिस इज फिफ्थ। तो स्टॉक ने अभी जो स्टॉक है वो इस रीजन को मैं क्या बोल सकता हूँ, 5 अक्टूबर को स्टॉक अपने 40 मूविंग एवरेज के भी नीचे है, 160 मूविंग एवरेज के भी नीचे है। क्या मेरे को सस्ता खरीद के महंगा बेचना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अभी मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे इंतजार करना चाहिए कि स्टॉक अपने मूविंग एवरेज को तोड़े, अपने मूविंग एवरेज से ऊपर जाए। तो ये पॉइंट पे स्टॉक ने अपने 40 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। यहाँ पे अभी बाइंग नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिले और स्टॉक फिर से नीचे गिर जाए। मुझे इंतजार करना है कि स्टॉक ऊपर जाके अपने 160 मूविंग एवरेज को भी तोड़े। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक ने 160 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, यहाँ पे तोड़ दिया। जैसे स्टॉक ने 160 मूविंग एवरेज को तोड़ा, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद देखिए दोस्तों, मुझे कितना जबरदस्त टारगेट मिला है। देखिए दोस्तों, इतनी देर में मुझे 0.87 का टारगेट मिल गया। ओके, उसके बाद एक तरीका तो ये हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब शॉर्ट के लिए बात करता हूँ। शॉर्ट के लिए मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट के लिए ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपन चलते हैं। तो अभी स्टॉक अपने 23 सितंबर को स्टॉक अपने दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर था। अगर स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के ऊपर है तो कौन सा ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड हो गया। लेकिन अभी मेरे को एंट्री नहीं लेनी, मेरे को किसका वेट करना है, मेरे को ट्रेंड रिवर्सल का वेट करना है। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, अगर स्टॉक इसमें है डाउन ट्रेंड में है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको इंतजार करना है कि वो मूविंग एवरेज को कट करे नीचे से ऊपर। तो हमको क्या करना है, ट्रेंड रिवर्सल हो गया। डाउन ट्रेंड से कौन सा ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड। तो हमें बाइंग करनी है। अगर स्टॉक अप ट्रेंड में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और स्टॉक जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 40 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। अगर स्टॉक 40 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और स्टॉक सपोर्ट को तोड़ देता है, तो आप उसमें बेशक बिल्कुल बेफ्री होके उसको शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, स्टॉक ने सपोर्ट को तोड़ा, और अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो उसको बहुत अच्छा टारगेट मिला होता। देखिए दोस्तों, ये स्टॉक ने तोड़ा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक गिरने के बाद स्टॉक ने अपने दूसरे मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया। तो चाहे तो आप पोजीशन को यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो आप पोजीशन को यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हैं। अभी मेरे पास 2 कैंडल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन चल रहा है, 2 दिन का डाटा है। मैं इसको हटाता हूँ। यहाँ पे क्या है 27, अपन तो 27 से ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया होगा। देखिए दोस्तों, 24 को जब मार्केट क्लोज हुआ तो एकदम अपने मूविंग एवरेज के, देखिए दोस्तों, जब 24 सितंबर को मार्केट क्लोज हुआ तो वो अपने 40 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ। राइट और रॉन्ग? एकदम राइट। अब अगर स्टॉक अपने 40 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे कट कर रहा है, तो आई कैन शॉर्ट। तो अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होता तो यहाँ पे उसको कितना अच्छा टारगेट मिलता। देखिए दोस्तों, ये मैं इसको बड़ा करता हूँ, यहाँ पे टारगेट बताता हूँ। ये देखिए, ये दोस्तों टारगेट मिला और 27 का ये पूरा टारगेट चल रहा है, 13 और स्टॉक गिरता ही गया। तो आपको 2% का टारगेट मिलेगा। ठीक है, एक बार आप यहाँ पैसा बना सकते हैं मूविंग एवरेज की वजह से। कहीं और इसी स्टॉक में मैं कहीं और पैसा बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइम दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने
अच्छा सा ग्राफ बना हुआ है। ग्राफ के अंदर स्टॉक अपने 40 मूविंग एवरेज के भी नीचे है, स्टॉक अपने 160 मूविंग एवरेज के भी नीचे है। अगर स्टॉक अपने दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है तो क्या हमें बाइंग करनी है? बिल्कुल भी नहीं करनी, हमें तो दूर रहना है कि भैया जो स्टॉक है वो तो अभी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसमें हमें बिल्कुल नहीं घुसना। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि स्टॉक ने दोनों मूविंग एवरेज को 31 अगस्त को स्टॉक ने 15 मतलब 3 बजे दोनों मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट किया और वो ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो यहाँ पे जो लोगों ने एंट्री ली होगी, हाँ उनको प्रॉफिट हुआ होगा, लेकिन जो लोगों ने ट्रेड को होल्ड किया होगा कि आगे बढ़ जाएगा, तो देखिए दोस्तों, अगर लोगों ने होल्ड किया होता तो उस दिन आगे नहीं बढ़ा, उसके सिर्फ 3 दिन बाद, या अपन ऐसा कह सकते हैं 3-4 दिन बाद ही शेयर ऊपर चला गया। तो ये एक सिग्नल था कि हाँ अभी नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद जरूर शेयर इस प्राइस तक पहुंचने वाला है। तो हम चलते हैं। और यहाँ पे ट्रेड इंट्राडे वाले तो इसलिए भी नहीं लेंगे क्योंकि 15 बजे के बाद तो इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड भी नहीं होता। देखिए दोस्तों, अब स्टॉक इस ग्राफ को देखते हैं। स्टॉक अभी 40 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी स्टॉक 160 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तभी मेरे को सिर्फ वेट करना है। मेरे को कब तक वेट करना है? मेरे को वेट तब तक करना है कि स्टॉक अपने 40 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट करे। स्टॉक किसको कट करे? 40 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट करे, और स्टॉक अपने 160 मूविंग एवरेज को भी नीचे से ऊपर कट करे। अगर स्टॉक अपने दोनों मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट कर रहा है तो आई कैन बाय दैट स्टॉक। तो अगर किसी ने स्टॉक को यहाँ पे अगर उसने अपना ट्रिगर प्राइस लगाया होता, यहाँ पे बाइंग करी होती, तो उसी दिन उसको अच्छा सा टारगेट मिल गया होता। और कितना टारगेट मिल गया होता अपन देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको बड़ा करता हूँ, छोटा, ओके। तो यहाँ पे उसको टारगेट मिला होता लगभग 0.53% का। बहुत कम है, लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि स्टॉक ऊपर आ रहा है। स्टॉक इज क्लाइंबिंग अप बिकॉज इट इज कटिंग बोथ द मूविंग एवरेज। तो BTST ट्रेड अगर आप लेते हैं, इंट्राडे वाले हो सकता है आप एग्जिट भी कर देते, नॉट एन इशू, क्योंकि कोई भी ट्रेडर 100 में से 100 ट्रेड एकदम सही नहीं ले सकता। लेकिन अगर ये ट्रेड लेता तो मैं इस ट्रेड को यहाँ पे होल्ड बाय करता, बाय करने के बाद होल्ड करता। 3 सितंबर का ट्रेड है, उसके बाद आई थिंक सैटरडे संडे बीच में पड़ा होगा, इसलिए या कोई हॉलीडे होगी, इसलिए यहाँ पे मार्केट बनता। तो देखिए मार्केट कहाँ तक है, कितना अच्छा आपको टारगेट मिला है। टारगेट मिला है आपको लगभग 2.11% का। अच्छा है कि नहीं है? पैसा बनता है। आगे चलते हैं। एक शॉर्ट के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। हम चलते हैं सीधा भेल में, ठीक है। हम बात करते हैं 9 नवंबर की। 9 नवंबर को स्टॉक अपने मूविंग एवरेज के ऊपर था, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर था। उसके बाद स्टॉक आया, स्टॉक बंद हो गया। उसके बाद 10 नवंबर को जब मार्केट खुला तो मार्केट वो इसमें गैप डाउन ओपनिंग हुई और वो अपने मूविंग एवरेज के नीचे था। तो कैन यू शॉर्ट? यस, यू कैन एग्जैक्टली शॉर्ट बिकॉज मार्केट इज बिलो बोथ दी मूविंग एवरेजेस। ओके, तो यहाँ पे भी पैसा बन सकता था, हाँ बन सकता था, क्योंकि शेयर अपने मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। बहुत अच्छा, बहुत रोज पैसा बनता, क्योंकि रोज ही वो अपने मूविंग एवरेज के नीचे था। अब हम एक लास्ट और देख लेते हैं। हम किस में देखते हैं? हम निफ्टी में ही देखते हैं। चलो निफ्टी के अंदर मूविंग एवरेज लगा के देखते हैं कि निफ्टी में मूविंग एवरेज कैसे काम करता है। ओके परफेक्ट, शायद ही निफ्टी विद मी। देखिए दोस्तों, अगर निफ्टी अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर है, दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर है, यू कैन जंप इनटू निफ्टी, यू कैन जंप इनटू निफ्टी 50, बहुत अच्छा आपको हाइप मिलेगा। अगर निफ्टी की कैंडल अगर मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेती है और सपोर्ट को तोड़ देती है तो इट्स अ सिग्नल कि आपको मार्केट से बाहर चले जाना है, अगर आप सस्ता खरीद के महंगा बेचना चाहते हैं, क्योंकि स्टॉक ने मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। स्टॉक ने मूविंग एवरेज को तोड़ा, स्टॉक नीचे आने लगा। राइट और रॉन्ग? राइट। अब हम बाय साइड का देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है? क्रॉसओवर दिख रहा है। मार्केट के अंदर वी हैव टू लुक फॉर दी क्रॉसओवर्स। मार्केट अभी दोनों मूविंग एवरेज के नीचे है, 40 के भी नीचे और 160 के भी नीचे है। हमें वेट किसका करना है? वी हैव टू वेट कि मार्केट अपने मूविंग एवरेज के ऊपर पहुंच जाए। मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर खुला, उसने सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर जाने लगा। और देखिए दोस्तों, मार्केट ऊपर गया और मार्केट में क्रॉसओवर भी आया। क्रॉसओवर क्या होता है? ये देखिए दोस्तों, जब भी 40 मूविंग एवरेज 160 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे कट कर रहा है तो हमको क्या करना है? शॉर्ट करना है। जब भी 40 मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर कट कर रहा है तो हमें क्या करना है? बाय करना है। तो यहाँ पे पैसा बनता क्योंकि मार्केट अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर था। परफेक्ट। अभी हाल फिलहाल निफ्टी बहुत डाउन है, हो सकता है अभी और नीचे गिरे, क्योंकि मैं 1 मंथ का चार्ट आपको निफ्टी का दिखाता हूँ। ये मेरा निफ्टी का चार्ट है 1 मंथ का। एक कैंडल अभी, जो एक कैंडल है वो अभी 1 महीने की है। एक कैंडल अभी 1 महीने की है। देखिए दोस्तों, तो कोरोना में मार्केट कितना नीचे चला गया, उसने अपने मूविंग एवरेज पे, देखिए सबसे अच्छी बात, मार्केट ने कहाँ सपोर्ट लिया है? मार्केट ने अपने मूविंग एवरेज पर ही सपोर्ट लिया है, 160 मूविंग एवरेज पर ही मार्केट ने अपने मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया। मार्केट मूविंग, फिर जब ध्यान से सुनना, जब मार्केट कोरोना से रिकवर हो रहा था
तो मार्केट नीचे आया, उसने अपने मूविंग एवरेज को 40 मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट किया। जब भी कोई भी शेयर या मार्केट इंडेक्स कोई भी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर कट करता है तो यू कैन जंप इनटू दैट शेयर एंड यू कैन होल्ड। और आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना ज़्यादा बड़ा है, कि आपको कुछ समझ में आया होगा, यू हैव गॉट सम नॉलेज। सो आई वांट टू एंड दिस वीडियो विद अ सिंपल नोट कि उसी शेयर में कूदना चाहिए। यू हैव टू जंप इनटू दैट शेयर दैट इज ट्रेलिंग अबव द मूविंग एवरेज। इफ द स्टॉक इज अबव द मूविंग एवरेज यू कैन जस्ट क्लोज योर आइज एंड बाय द शेयर विद अ स्टॉप लॉस, या फिर यू हैव टू वेट टिल द ट्रेंड रिवर्सल। अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो हमें वेट करना है और हमको ट्रेंड चेंज होने का इंतजार करना है कि ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड बन जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।